हेलो स्टूडेंट, अब इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे हम जब एंड्रॉयड की एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। तो सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है जिसमें एंड्रॉयड की पूरी कोडिंग बेस्ड होती है वो है जावा। एंड्रॉयड की जो कोडिंग होती है वो जावा बेस्ड होती है, इसलिए हमें जावा की नॉलेज होना ज़रूरी है एंड्रॉयड को सीखने के लिए। जावा के अंदर कई तरीके के कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको हमें एंड्रॉयड में यूज़ करना पड़ता है, तो उन कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो हमारी क्लास होती है ऑब्जेक्ट उसका इंस्टेंस होता है। यहाँ सिंपल सा हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक घर बनाना है, तो घर बनाते हैं तो उससे पहले हमें उसे डिज़ाइन करना होता है, जिसके लिए मुझे एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिससे मुझे ये पता चले कि मेरा जो घर है वो किस तरीके से डिज़ाइन होगा। तो यहाँ पर जो घर है वो एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो ब्लूप्रिंट है वो एक क्लास है। और एक एग्जांपल के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। एक क्लास होता है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। सभी स्टूडेंट का अपना नेम, फ़ोन नंबर, एज, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। तो जब हमें ऐसा कॉन्सेप्ट बनाना होता है या फिर उसे रिट्राइव करना होता है तो हम स्टूडेंट का एक क्लास बना सकते हैं और हर एक स्टूडेंट को एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल चाहिए होती है तब हम उसे ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका नाम, फ़ोन नंबर और एड्रेस डिटेल जान सकते हैं। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है हमारा इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि एक क्लास किसी दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़, मेथड, वेरिएबल को अपने अंदर इनहेरिट कर सकती है और उन्हें दोबारा से यूज़ कर सकती है। इनहेरिटेंस की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस है वो कई टाइप का होता है। सबसे पहले आता है आपका सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हिरारिकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस की। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में एक पेरेंट क्लास होती है और एक चाइल्ड क्लास होती है। तो यहाँ पर जो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है उसमें कोई एक क्लास किसी एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ही अपने अंदर इनहेरिट कर सकती है। दूसरा आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में एक क्लास एक से अधिक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर इनहेरिट कर सकती है। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, जो क्लास ए है वो पेरेंट क्लास है क्लास बी के लिए। सेम उसी टाइम पर जो क्लास बी है वो पेरेंट क्लास है हमारी सी क्लास के लिए। तो यहाँ इस तरीके से ए की प्रॉपर्टीज़ को बी अपने अंदर इनहेरिट कर रही है और बी की प्रॉपर्टीज़ को सी क्लास अपने अंदर इनहेरिट कर रही है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारी सी क्लास है वो हमारी ए क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी अपने अंदर इनहेरिट कर रही है। नेक्स्ट आता है आपका हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस में एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक से अधिक चाइल्ड अपने अंदर इनहेरिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि हिरारिकल में एक क्लास के एक से अधिक चाइल्ड क्लास हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्लास ए की प्रॉपर्टीज़ को क्लास बी और क्लास सी दोनों यहाँ पर यूज़ कर रही हैं। अगला जो आपका आता है वो है आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि किसी भी एक चाइल्ड क्लास की दो या दो से अधिक पेरेंट क्लास हो सकती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो कि क्लास ए है और क्लास बी है, ये दोनों ही क्लास सी के लिए पेरेंट क्लास हैं और सी इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ को अपने अंदर इनहेरिट कर रही है। नेक्स्ट आता है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस जो होता है वो दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस से मिलकर बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी को अगर हम देखते हैं और डी को हाइड कर देते हैं तो यहाँ पर जो इनहेरिटेंस बनता है हमारा वो हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। और अगर हम ए क्लास को हाइड कर देते हैं और फिर इस डायग्राम को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं जो हमारा हाइब्रिड इनहेरिटेंस होता है
वो दो या दो से अधिक इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है।